विदर्भ प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विदर्भ प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। अभी हम बात कर रहे थे शिवसेना में चल रहे हिंदी भाषी और मराठी भाषी विवाद की। सबूत पर सबूत देते जाएंगे हम। अचलपुर परतवाड़ा शिवसेना में मराठी भाषी व हिंदी भाषी इनकी एक जंग छिड़ गई है, जिसका भुगतान अमरावती शिवसेना को आगे जाकर करना पड़ सकता है। हमने इसके पहले की खबर में आपको बता दिया था कि किस तरीके से यहाँ के पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख इन्होंने अपने ही घर को एक मिनी मातोश्री बना लिया था। अपने ही मिनी मातोश्री में सभी को बुलाकर सिर्फ पैसों के जोर पर हर किसी को पैसे के लालच देना और खुद के लिए एक जगह तैयार करना, ये इस तरीके के काम करते जा रहे थे पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख, जिसका पूरा पर्दाफाश हमने आपको इसके पहले की खबर में कर दिया था। अब आज हम बात करेंगे कि आखिर में मराठी भाषी व हिंदी भाषी इस तरह का विवाद यहाँ पर क्यों चलते जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि अभी हाल ही में शिवसेना परतवाड़ा के शहर प्रमुख किशोर कासर इनको शिवसेना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। क्या वजह थी निकालने की? वजह सिर्फ एक थी कि ये मराठी भाषी नहीं थे। अब आप पूछेंगे हम ये आरोप किस तथ्य पर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि अचलपुर नगर पालिका के नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के इनके लिए बहुत जोर शोर से प्रचार किया था शहर प्रमुख किशोर कासर। इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया था, मन लगाकर काम किया था, घर घर जाकर प्रचार किया था। आज उन्हें ये सीट लाकर रखनी थी, उन्होंने लाकर बता डाली। उन्होंने इतनी मेहनत कर डाली कि आज परतवाड़ा से अचलपुर में ये कोई बचा नहीं है जो इस बात की गारंटी नहीं देगा कि उस वक्त किशोर कासर इन्होंने जी तोड़कर मेहनत कर डाली थी। लेकिन क्या फल मिला इस मेहनत का? क्या फल मिला इस ईमानदारी का? इतनी मेहनत का फल, इतनी ईमानदारी का फल ये कि आज उन्हें पद से ही नहीं तो पार्टी से निकाल दिया गया था। इसमें गलती किसकी? सांसद आनंद अडसूळ की? नहीं। पार्टी के सर्वे लोगों की? नहीं। इसमें गलती थी अचलपुर परतवाड़ा के लोकल वो पदाधिकारी जो मराठी भाषी थे, जो किसी हिंदी भाषी का इतना वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तो लगभग सभी मराठी पदाधिकारी इस इंसान के पीछे लग गए थे, क्योंकि ये इंसान अपने कद से ज्यादा अपने कामों में बढ़ता जा रहा था। अब आखिर में इस इंसान के साथ में क्या हुआ और क्यों हुआ? पहले तो आप किशोर कासर जो कि पूर्व शहर प्रमुख थे शिवसेना परतवाड़ा के, अब इनसे ही सुनकर आप फैसला कीजिए कि आखिर में इन्होंने जो इतनी मेहनत की और इन्होंने ये जो काम किए, इसका फल इन्हें क्या मिला। जो घटना घटी, उस घटना के लिए मैं या मेरा कोई भी साथी इसके लिए जवाबदार नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि शिवसेना का नगराध्यक्ष चुन के आने के बाद में जो नगराध्यक्ष के पति है और सर्वा आज अपने को खुद को शिवसेना का मानते हैं कि मैं ही हूं और मेरा ही सुन के चलना पड़ेगा, ऐसे कुछ लोगों को और भी इनके साथ के इनको बुरा लगता था कि भाई किशोर गढ़बाजी करता, किशोर अलग अलग कार्यक्रम लेता, इवन शिव जयंती हो कि भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की इनकी कोई शोभा यात्रा हो या पुण्यतिथि हो और भी कोई मानव हो कि इनका मैं जो भी कार्यक्रम करता था, तो वो लेने की वजह से क्या हुआ, इनको बुरा लगने लग गया कि ये गढ़बाजी करता, हमको बुलाता नहीं। ऐसा ये बार बार हमारे जिला प्रमुख राजेश वानखड़े हो या खासदार अडसूळ साहब हो, इनको बार बार बताने का प्रयत्न करते थे। मैंने बार बार ये बातों से तंग आकर उसके बाद में कुछ लोग पदाधिकारी अब नरेंद्र फिस्के बोलते कि इनका किशोर का पद गया करके बौखलाया हुआ है। मैं नरेंद्र भाऊ आपसे विनंती करके बोलता हूं कि मैं बौखलाया नहीं हूं। आपके जानकारी के लिए और आपके जो लोग हैं, आपके जो साथी है, जो आप लोगों ने संगमत करके मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा लिए और उसमें आप विजय हुए, उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं सभी लोगों को। ये मेरा राजीनामा है, इस पे आप तारीख देख सकते हैं। 20/6/2017 को मैंने मेरे किसी भी कार्यकर्ता को, मेरे भाई को मैं कार्यकर्ता नहीं मानता, मैं खुद को नेता नहीं मानता, मैंने सबको बगैर बताए, सिर्फ मेरा एक बहुत करीबी समझो है जिसको एकदम मालूम था कि किशोर भैया ने राजीनामा छाप लिए, यह है मेरा टिल्लू शर्मा। इसको मालूम था कि किशोर भैया राजीनामा देने को जा रहे हैं। सभी को घर परिवार सब लगा है और मेरे भी कुछ ख्याल में आ गया था कि क्या होने वाला है,
इसलिए मैंने ये राजीनामा शुरू से ही देने की तैयारी में था। तो मैं जब राजीनामा देने के लिए वहां पहुंचा तो माजी आमदार सम्माननीय धाने पाटिल और उसके बाद में अमरावती के जिला प्रमुख सुनील भाऊ खराटे, उसके बाद में हमारे वर्तमान जिला प्रमुख राजेश जी वानखड़े ये मौजूद थे। राजेश भाऊ ने बोला था कि किशोर तेरा काम होता नहीं, तेरा राजीनामा साहब कबूल करते नहीं। ये लोगों को मालूम है ये लोगों को कि खासदार साहब किशोर को पद पे से निकाल नहीं सकते। मगर इतना चुन के आने के बाद में तुम जनता के कौन से अपक्ष पे खड़े उतर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हैं? तुम नगर पालिका के 40 नगर सेवक नहीं संभाल सक रहे, तुम्हारे से प्रशासकीय मुख्य अधिकारी जगताप सर इनको नहीं संभाल सक रहे, तो तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ देशपूर्ण काम कर रहे कि किशोर ने अरुण घोटकर का नाम चलाया था, प्रमोद डेरे का नाम चलाया था, तो वो देश रख के सिर्फ कार्यकर्ताओं को हटाओ, किशोर को हटाओ। क्योंकि किशोर की सुन रहे लोग, क्यों सुन रहे? इसके पीछे का कारण देखो। अगर किशोर गलत होगा तो किशोर को नगर पालिका के सामने सब मिलके जूते मारो। अगर किशोर की नीचे की मुंडी ऊपर होंगी तो फिर आप बोलना। तो उस दिन सुबह दूसरे दिन शनिवार के दिन हमेशा की तरह मैं भी मेरे पत्नी के और मेरे बच्ची के साथ में मैं मंदिर जाता हूँ। तो मैं वहां पे मंदिर गणेश जी के दर्शन किया। मैंने देखा ये 50-100 लोग जो भी जमा थे, तो ये मेरे को देख के इनके चेहरे दिखने लग गए। तो मैं जायज हूँ, मैं पीछे कुछ बोलता नहीं। मैंने सामने सिर्फ इतना पूछा, सिर्फ वो भावना जो भाभी है हमारी उप जिला प्रमुख, वो हमारे उनके घरगुते हमारे संबंध है, पक्ष भी है और हमारे सभी के एक दूसरे के जितने भी लोग हैं यहाँ के अचलपुर वाले के, तो सब शिव सैनिकों के और पदाधिकारी के हमारे घर जैसे संबंध है। तो वो भाभी जी मेरे बच्ची से मजाक कर रही थी। तो मैंने उतने इसमें बोला, ये जैसे ये लोग पहले बोलते थे कि भाई शिवसेना किशोर कासर के बाप की अकेले की है, टिल्लू शर्मा इनके 4-5 जो लोग 5-6 लोग है, रामू माहुलकर हो गए, पप्पू गाले हो गए, सुधीर देशमुख हो गए और जो भी हमारे 6-7 लोग है, सागर वाटाने है, दुर्गेश यादव है और जो भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को हर चीज में मेरा सहकार्य किया, हर चीज में मेरे लिए तैयार है, तो इनके बाप की शिवसेना ये चलाती। तो मैंने ऐसा ही प्रश्न पूछा, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ भावना भाभी बोला। क्यों? मैंने बोला भाभी जी, मैंने बोला मेरे टाइम तो ऐसा बोलते थे कि शिवसेना उसके बाप की है, वही चलाता। तो मैंने अब कैसा? बोला साला हमको जरा सा भूले भी नहीं, शिवसेना प्रमुख को हम सब मानने वाले हैं। तो इतना एक में से ये डरते पदाधिकारी या इनके नीचे के लोग कि किशोर कासर को बुलाना नहीं, उसके साथ वाले को बुलाना नहीं। तो भाई क्यों इतना खौफ है क्या? इतना खौफ है कि किशोर कासर का, कि किशोर कासर आ जाएगा तो तुम्हारी सर्कस खत्म हो जाएगी सब। तो मैं वो भाभी जी से बात कर रहा था, तो उधर से बंडू घूमने मेरे को ऐसा देखा अलग ही इशारे से। तो मैंने इतना बोला सिर्फ कि बंडू भाऊ यार ये बरोबर नहीं आ रहा, ऐसा मैंने बोला, सिर्फ इतना शब्द वापरा। तो बंडू भाऊ ने इतने लोगों में, मेरी मिसेज साथ में थी और वहां पे सभी बाला साहब को चाहने वाले शिव सैनिक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, बाकी भी समाज के और भी सम्मानीय लोग थे, जिनके सामने मैंने सिर्फ बंडू भाऊ को इतने बोला कि भाई ये बरोबर नहीं यार, अच्छा नहीं है मतलब बंडू भाऊ। तो मेरे को बोलने लग गए हो क्या है? बोले हरामखोर तेरा। यानी बंडू घूमने ये हरामखोर शब्दों में मैं हरामखोर काय पे छू भाई? तो मैं शिवसैनिक हूँ। रिएक्शन है बाला साहब का, बाला साहब ने हमको सिखाया कि जिसने साथ में लेके चला उसके साथ में चलो, और जिसने साथ में लेके नहीं चला रास्ते में आया तो उसको आड़ा भी करो। हम वो स्टाइल के हैं, हम वो बाला साहब की शिवसैनिक है। उसने जब मेरे को हरामखोर बोला तो मैंने इतने लोगों में उसकी कॉलर पकड़ा सिर्फ जाके, तो बीच में किसी आने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ शशि भैया, गजुओ कोले, सूर्यकांत भैया जायसवाल, शशि भैया जायसवाल, इन्होंने मेरे को समझा और मेरे को भाजी भिजवा दी। तो मैं मेरे मिसेस के साथ में वहां से चला गया। बाद में इन लोगों का मेरे को पता लगा कि ये ऐसा कर रहे हैं, हमका कर रहे हैं, ढमका कर रहे हैं। जिला प्रमुख तो पूरे इनके फेवर में है,
फेवर में है मीन्स एक जातिवाद भी चालू है पार्टी के अंदर, अपनी लिंक लगाना चालू है, कुछ हिंदी मराठी वाला बात भी चालू है। उसके बाद में मैंने आज तक कभी कैमरे के सामने आया नहीं। पिछले बार भी मेरे ऊपर कुछ कुछ आरोप लगे, बहुत से बातें हुई। मैं कभी नेता बोल के या पदाधिकारी बोल के कभी गांव में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इन्होंने जब मेरे पे आरोप लगाना चालू किए, पेपर में स्टेटमेंट है कि हम हकाल पट्टी करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमका करेंगे। ठीक है, मैं इनको खुला चैलेंज करता, अगर इनमें हिम्मत होंगी सच्चाई को बताने की खासदार अड़सूल साहब के सामने, तो मैं और मेरे साथी ये सम्माननीय आनंदराव जी अड़सूल साहब, जिन पे मेरा पूरा विश्वास है, जिन्होंने मुझे पद पे से भी हटाया, तो आखिर दिल में नहीं रहने के बावजूद भी मेरे को और विनू बाबू को इन्होंने हटाया। इनके ऐसे गलीच्छ राजकारण से मुझे भी पक्ष में तो शिवसैनिक बन के हुई मैं, मगर पद पे रहना नहीं था। मुझे साहब को मैंने 3 बार राजीनामा दिया। साहब बोले किशोर रहने दे, जरूरत नहीं है। गांव के भी लोगों को और अचलपुर परतवाड़े के लोगों को और जिले के भी लोगों को यह मालूम था कि खासदार आनंदराव अड़सूल साहब के जिले में कौन कौन विश्वासु लोग है। मेरी पत्नी थी, मेरी बच्ची थी और इतने लोग हैं, और बंडू घूम कोई बहुत भारी कोई लीडर नहीं है, तोपन जी नहीं है। उसकी तालुक में क्या पोजीशन है और यहाँ परतवाड़े में अचलपुर में क्या पोजीशन है, हमारे वजह से अचलपुर परतवाड़े में बांटने को मिला, न तो कौन पहचानता उसको। जब मुझे हरामखोर बोला तो जायज है, मैं छोड़ूंगा नहीं। बंडू घूम रहो कि और भी कोई रहो, कि मैं शिवसैनिक हूं, किसी के घर पे मेरे को खाने को नहीं जाना पड़ता। मैंने पूरे निष्ठा से मेरा काम हर बार और पूरे जवाबदारी से किया। और गद्दारी का सवाल, बौखला गए, पद पे से निकालो तो भाई नरेंद्र भाऊ पिसके गद्दार कौन है, पहले जनता को आप बताओ। आप इसके पहले जब माननीय हमारे कल्लू महाराज जी दीक्षित, हमारे गौर सर और ये जो पुण्यपुरा प्रभाग से, इसके पहले आप प्रभाग वाइज पद्धति से जब चुनाव हुआ, आप खड़े हुए थे, आपको हमारे ओम प्रकाश जी दीक्षित, इनके हाथों से आपको बी फॉर्म भर के दिया गया था आपके प्रभाग के लिए। तो आपने वो बी फॉर्म, पक्ष की इज्जत, कितने चतुराई से उसको लपेट के घड़ी करके खीसे में रख लिए थे बी फॉर्म, मेरे वार्ड में कोई दूसरा बी फॉर्म न ले। बी फॉर्म लेके खड़े हो गए उसको कि भाई किसी को मिले ना, और आप अपक्ष से खड़े हो गए। उस समय भी मैंने आपको बोला था नरेंद्र बाबू आप गलती कर रहे हैं, आप अपक्ष से खड़े मत रहो, आप पक्ष से खड़े रहो। जब भी अध्यक्ष मैडम खुद प्रभाग में से खड़ी थी, जो इनको अपक्ष से खड़े किए गए। तो मेरा कहना है कि गद्दार मैं हूं पार्टी से कि आप है, इसका जवाब आप दो, अड़सूल साहब को दो। ये गद्दारी जो मेरे को मालूम थी, और ये लोग क्या गुल खिला सकते, इसीलिए मैंने इनका उस समय विरोध किया था कि भाई इनको टिकट मत दो शिवसेना की, ये लोग कैसे है। अब ये तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये क्या क्या बेचेंगे नगर पालिका में रह के। वो तो क्या हो गया, शासन का भला हो और जनता ने आभार मानना चाहिए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रशासन के, जो अध्यक्षों के पावर में, अध्यक्षों के अधिकार में कटौती कर दिए, जिनसे इनके अधिकार सीमित कर दिए। नहीं तो ये क्या क्या करते थे, जनता को कितनी दिशा भूल करके कितना विकास करते थे, ये सबको मालूम पड़ता था। इनके कुछ लोग बोलते, अभी मैंने उस दिन एक फेसबुक पे कमेंट किया कि भाई अचलपुर जिला होने वाला है, तो मेरा उस पर कमेंट है, शैलेंद्र जी आपने शायद किया था कि जिला बनने वाला है। अरे तो भाई जिला बनाना किसके हाथ में है और कौन उसका ये कर सकता। आप सिर्फ एक ठराव लेके भिजा सकते शासन को, जिला हो सकता करके अचलपुर, मगर जिला बनाना आपके हाथ में किया। तो मैंने कमेंट किया था सिर्फ कि भाई पहले नगर पालिका तो चला लो, तो मैंने कौन सा गलत कमेंट किया। उस पर कुछ लोगों का कहना आया कि तुम चलाते क्या, उसके बाद में वार्ड में खड़े रहेंगे तो चुन के आने की पोजीशन नहीं है। भाई ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कौन चुन के आ सकता था, कौन नहीं चुन के आ सकता था, किसने कितना क्या किया, हमने बलिदान दिए। लोगों ने हमको बोले कि तुमने खड़े रहना था कि घर में किसी को भी सीट लेके। मैं खुद शिवसेना शहर प्रमुख नाते से बी फॉर्म मेरे पास में थे, मैं खुद बी फॉर्म ले सकता था खड़े रह, मगर हमने क्या बलिदान दिए। इसके पहले भी हमारी
इन्होंने टांगा खींचने का प्रकार किए कुछ लोगों ने। आपके जानकारी के लिए आप जानकारी निकाल सकते। तो मेरा कहना है कुल मिला के कि जो शिव सैनिक होने का ये ढोंग पीटते, हम ईमानदार है, तोड़िया करते। बंडू भाऊ बोलते कि मैं तोड़िया करता। बंडू भाऊ, मेरे को तोड़िया करने की गरज नहीं है। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मैं घर में जो भी है रूखी सूखी खा के कर सकता हूँ। गांव में एक भी इंसान मेरे को तुमने लाके बताना कि किशोर तूने इनसे खंडन नहीं किया, तो मेरे को वहां आपने जूते भी मारे तो मैं जूते खाने को तैयार हूं नगर पालिका के सामने। तो मेरा खुला चैलेंज है। आपके जैसे आप हमारी सम्मान्य अचलपुर की शहर प्रमुख है, मेरे को मालूम पड़ा उनके कुछ तो भी 3-4 लाख रुपए नौकरी लगा देंगे उनके कुछ तो भी रिश्तेदार को। उसके बाद में वो एडवोकेट हमारे गजुबो वारके है, जो जिला परिषद की सदस्य थी सर्कल की, राशेगांव असदपुर सर्कल की, हमारे अशोकराव कलानी उनकी बेटी। तो उनके जो रिश्तेदार है भांजे, उनके मामा है एडवोकेट गजुबो वारके के, हमारे मित्र अच्छे बड़े भाई, हमारे को हमेशा मार्गदर्शन करते। उनके मामा के लड़के से नौकरी लगाएंगे करके 3-4 लाख रुपए कई सालों से बंडू भाऊ ने ले चुके हैं। मैं खुद उनके घर गया था, मुझे कई बार उन्होंने बोले कि भाई समझाओ। मैंने हमारे दीक्षित महाराज हो गए, अनिल भाऊ हो गए, और जो मैं समझा सकता था ऐसे लोगों को बोला भाई गरीब लोग है, उनके पैसे लौटा दो। अब मुझे पता नहीं दिए कि नहीं, तो भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। किसी को लालच, किसी को ये लगा के कि मेरे को ऐसा दो वैसा दो, और नहीं तो खंडन ही बताओ ना, खंडन ही बताओ। तुम गाँव के जो भी है, ग्रामीण के पटवारी हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, जितने भी आप कहाँ जाते हैं मुझे सब मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खंडनी का प्रकार आएगा तो हम उसको खुला करके भी देंगे। मैं ठेकेदारी करता हूँ छोटी मोटी, मेरा कितना बड़ा बैकग्राउंड है आर्थिक माली, मेरे सारे लोगों को मालूम है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि आपकी सोई भी नहीं थी चुनाव में बैनर छापने की, रैली निकाले थे तो पेट्रोल डालने की सोई नहीं थी। तो हमारे महाराज जी ने कहां से रैली के लिए पैसे लाए थे, क्या किए थे, अब सब बताने की गरज नहीं है। बताने को बैठे तो बहुत सी बातें। मैंने मेरे ये जो सोना है आज, ये मैंने अभी छुड़ाया दीपावली पे। मैंने ये पैसे रख के, मेरा मित्र है दुर्गेश बैनर वाला, जिसने बेचारे ने धंधा पानी छोड़ के नरेंद्र भाऊ का प्रचार किया, उनकी दुकान बंद करके प्रचार किया, चुनाव में उसके एरिया में वोट दिलाया, गांव में जो दोस्त मित्र परिवार है उनके पीछे घुमा। उसके पैसे देना नहीं हुआ 1.5 साल। मैं ठेकेदारी करता, मुझे नगर पालिका से कितने काम मिले। शुरू में ही श्री काला हनुमान संस्थान है, मजबूरी में मेरे को वो काम उनको देना पड़ा। वहां पे जो काम किया मैंने, सब में पहला एक ही काम किया, उसका भी बिल मेरे को 1.5 साल के बाद में मिला। और जो पैसे मैं इनके पीछे, इनको जो भी मैंने पैसे जो मैंने इनके चुनाव के समय पे लगाया हुआ, मेरी कोई आर्थिक माली हालत इतनी ठीक नहीं है कि मैं भाई पैसे छोड़ दूंगा। मैंने जब इनके पास में हिसाब लेके गया तो बोले मैंने बैनर के पैसे दे दिया, उसके फुलारी के पैसे दे दिया, मैंने चिट्ठी पे हिसाब दिया, तो बोलते पैसे दे दिया। मतलब पैसे आपने दिए नहीं। तो मेरे को जो अध्यक्ष का कमीशन रहता 10%, अध्यक्ष नाते इन्होंने लिखा के लाए थे शासन से कि इनका अधिकार है वो 10% का। तो वो 10% कमीशन में मेरे को, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को एक एक रुपया का मैंने कमीशन काट के पैसे चुकाया उनके। अभी इस समय मेरे को ईमानदारी बताने की गरज नहीं है, और मेरे को तुम्हारे जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की भी गरज नहीं है। मेरे को मेरे नेता जो है हरसुर साहब, उन पे पूरा विश्वास है। उन्होंने देखा है किशोर क्या है। मैंने विधानसभा के टाइम पे सुरेखा ताई को अंधेरे में रख के काम नहीं किया। हाँ ताई वहां अपन चल रहे, वहां ऐसा करना पड़ता, मैंने वो नहीं किया। लोगों का तुम्हारा द्वेष था, हमको टिकट होना था, विधानसभा की टिकट हमको ना। क्या लायक है तुम्हारी विधानसभा की टिकट? आमदार बनने के सपने देख रहे। सुरेखा ताई को टिकट मिली, हमने गिने चुने लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया विधानसभा में। तुम लोगों ने क्या किए? तुमने किससे किससे सेटलमेंट किए? तुमने नगर पालिका में किससे किससे चुनाव में सेटलमेंट किए?
हाँ, हिंदुत्व की लड़ाई थी। अब मैं बोलूंगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। किससे किससे पैसे खाए हैं? जनता जनार्दन, बच्चे, कार्यकर्ता भगवे के लिए लड़ रहे, पैर पड़ रहे, और तुम लोगों से पैसे खा रहे हिंदुत्व के। हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे। आज इतना इसलिए बोलना पड़ रहा कि मेरे पे इतने आरोप लगा रहे, इसलिए पहली बार मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा। इन्होंने पत्रकार भाइयों को बहुत फोन किए उस दिन, सबको स्टेटमेंट दिए, कितने लोगों ने छापे, वो लोगों का फोन आया मेरे को, किशोर भैया कैसा। मैंने बताया उनको सत्य घटना। मैं अगर मारने जाता तो मेरे औरत बच्चों को क्यों ले जाता भाई? मैं उतना सक्षम हूं, मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूं। मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना अच्छे तरीके से आता, मेरे को समझाने की गरज नहीं। मैं भी शिवसेना प्रमुख का शिवसैनिक हूं। और वो बोलते कि ईट का जवाब पत्थर से देंगे, तो पत्थर का इंतजार रहेगा। सिर्फ समय बताना, सामने से आना, पीछे से वार मत करना। सक्षम है तुम्हारा भाई और शिवसैनिक। सिर्फ पुनश्च एक ही विनंती है, मैं चाहूंगा कि भाई बंडू गोम की जब भी इच्छा होगी पत्थर की, तो बंडू गोम ने आवाज देके बोलना, किशोर मैंने तेरे लिए पत्थर लाया, तो किशोर पत्थर के लिए नगर पालिका के सामने बोलो, या तू जा भी आवाज देगा किशोर कासर एक शिवसैनिक बोल के खड़ा रहना हमेशा के लिए। और साहब से विनंती है कि साहब आप इनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ऐसी आपसे आशा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आपने सुना कि किशोर कासर के साथ में क्या हुआ, और उन्हें पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि यहाँ के मराठी भाषी पदाधिकारियों ने शिकायतों का एक अंबर लगा दिया था सांसद आनंदराव अडसूळ इनके सामने। यहाँ पर सांसद आनंदराव अडसूळ इन्होंने भी आगे पीछे न देखते हुए सीधे शिवसेना से किशोर कासर को बर्खास्त कर दिया। अब सांसद आनंदराव अडसूळ से विदर्भ प्रभाग का एक सवाल कि क्या ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आप सिर्फ इसलिए निकालोगे कि वो मराठी भाषी नहीं है? जब मराठी भाषी पदाधिकारियों ने लगातार शिकायत यहाँ पर भेजनी शुरू की थी, तो क्या एक बार भी आपने ये जानने की कोशिश की थी कि सही में इस इंसान की गलती थी या नहीं थी? ये पहला उदाहरण नहीं है जो किशोर कासर इनको हटाया गया। इसके पहले भी अमरावती से शर्मा नामक एक बड़े पद पर विराजित महिला पदाधिकारी को शिवसेना से निकाल दिया गया था। आखिर में उनकी क्या गलती थी? वो मुद्दा भी हम बहुत जल्द अभी चैनल पर उठाने वाले हैं कि आखिर में उनकी क्या गलती थी। वो सभी सबूतों के साथ में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज सभी दर्शकों से भी हमारा एक सवाल, हिंदी भाषी सभी दर्शकों से हमारा एक सवाल कि आखिर में ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदी भाषियों को आगे बढ़ा रही है, जो हिंदी भाषियों को कोई बड़े बड़े पद देकर उनको हाथ में हाथ मिलाकर आगे काम कर रही है? कौन सी पार्टी बची है जिसमें हिंदी भाषियों को बड़े पद दिए गए हैं? एक पार्टी बताइए जिसमें हिंदी भाषियों को बड़े बड़े पद देकर इन्हें आगे बढ़ाया गया। हम यहाँ पर जाति भेद या भाषा भेद की राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो गंदी राजनीति आज अचलपुर परतवाड़ा में दिखाई दी है, इसके बाद में हमारा एक सवाल आप सभी हिंदी भाषियों से, आखिर में हिंदी भाषियों के वोट कितने हैं? 100 में से लगभग 60 से 70% वोट सिर्फ हिंदी भाषियों की है। पूरी व्यापारी लॉबी हिंदी भाषियों की है। आज हिंदी भाषी ही चुनकर लाते हैं मराठी भाषी पदाधिकारी को, लेकिन वो आपकी क्या कदर करते हैं? कभी उन्होंने आपको कोई बड़ा पद दिया? नहीं। कभी उन्होंने आपको कहीं आगे बढ़ने का मौका दिया? नहीं। आप सिर्फ एक जरिया बन गए हो किसी को भी चुनकर लाकर आगे बढ़ाने के लिए। मतलब यूज एंड थ्रो की पॉलिसी वापरी जा रही है सिर्फ हिंदी भाषियों को लेकर। अब मेरा दूसरा सवाल, अमरावती से लेकर अचलपुर परतवाड़ा ऐसे कितने हिंदी भाषी शिवसेना पार्टी में जिन्हें बड़े पद दिए गए? मुश्किल से 1, 2 या 3 ऐसे गिने चुने लोगों को पद दिए गए, बाकी सभी के सभी मराठी भाषी यहाँ पर रखे गए। आखिर क्यों? अब एक उदाहरण हम यहाँ पर देना चाहेंगे। जैसे शिवसेना पार्टी से जिला प्रमुख है वानखड़े, शिवसेना पार्टी से महिला आघाड़ी की जिला प्रमुख है वर्षा भोयर। अब ये यहाँ पर बार बार तो आकर देखने वाली नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो आपसी फुट जो ऊपर बाहर निकल कर आती है, तो यहाँ के कार्यकर्ता जब एक जिसे आप चुगलखोरी कहेंगे, जब चुगलखोरी ये इन जिला प्रमुखों तक पहुंचाती है, तो जिला प्रमुख सिर्फ इनकी बातों में आकर आगे कार्रवाई कर जाती है। पर क्या कभी इन जिला प्रमुखों ने सच्चाई जानने की कोशिश की? नहीं। किशोर कासर के मामले में भी वही हुआ। अभी यहाँ पर आगे भी कितने ही हिंदी भाषियों को पार्टी से निकालने की रणनीति चल रही है, जिसके सबूत आगे की खबरों में हम आपको देते जाएंगे। अब हिंदी भाषी मतदाताओं से मेरा एक सवाल है कि जब आपको कोई पार्टी आगे बढ़ा ही नहीं सकती, जब आपको कोई पार्टी बड़े पद पर बिठा ही नहीं सकती, तो आखिर में अपना वोट डालकर आप किसे आगे बढ़ा रहे हो? अगर सही में कोई पार्टी हिंदी भाषियों की कदर करती है, अगर सही में कोई पार्टी हिंदी भाषियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो आप उन्हें वोट दीजिए। और अगर
कोई भी पार्टी हिंदी भाषियों को नहीं बढ़ाती तो अपना वोट जाया क्यों करना है। हम विदर्भ प्रभात की ओर से एक ही आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी पार्टी और हिंदी भाषियों का विरोध करे, जो भी पार्टी हिंदी भाषियों को दूर रखे, उनको वोट ना देकर उसी पार्टी को वोट दे जो हिंदी भाषियों को आगे बढ़ा सकती है, या फिर सीधे सीधे नोटा का उपयोग करे। फिर से इलेक्शन हो जाएंगे जो शायद आपके फेवर में हो जाए, लेकिन यहां पर जो एक भाषा भेद जो चल रहा है ये आगे सभी के लिए घातक है, जिसका विरोध आप सभी को करना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।